खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। और आज हम खुदा के कलाम में से चंद और बातें सीखेंगे जो मेरा ईमान है कि आप में से जितने भी लोग इस वक्त भट्टों पर रह रहे हैं, आप मेहनत मजदूरी करते हैं, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपके साथ बोलेगा और आपसे कलाम करेगा। कलाम मुक़द्दस में एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है जो कि इसहाक के बारे में है। इसहाक के बारे में पैदाइश उसके 26 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है। उसने उसी मुल्क में, और इससे पहले हमें एक कलाम ये बताता है कि उस मुल्क में काल पड़ा है, या उस मुल्क में जहाँ पर वो आया है उसके सारे रीजन में, उस रीजन में काल पड़ा है। और इसहाक ने वहाँ पर बीज बोए और उसी साल में खुदा ने उसको 100 गुना फल दिया और उसको बरकत बख्शी। अब मेरे साथ थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि इसहाक एक ऐसे मुल्क में है, एक ऐसे रीजन में है जहाँ पर चारों तरफ काल है, खुश्क साली है और कोई उम्मीद नहीं है। वो मिस्र में जाना चाहता है ताकि वहाँ पर जाकर अनाज खरीद सके और अपने ख़ानदान को वो पाल सके, और हर शख्स अपने ख़ानदान के बारे में सोचता है। सो वो मिस्र जाना चाहता है, लेकिन खुदा ने उससे कलाम किया और खुदा ने उसको मना किया। और खुदा ने कहा कि तूने जरार में ही रहना है, क्योंकि मैं तुझे इसी मुल्क में बरकत बख्शूँगा, इसी जगह पर बरकत बख्शूँगा। और फिर खुदा ने वही अहद जो खुदा ने इब्राहिम से बांधा था उसको दोबारा से उसको सुनाया और उसको ये बताया कि मैं तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया के तमाम कौमों को बरकत बख्शूँगा, और इस जगह पर भी जहाँ तू है उसको मैं बरकत बख्शूँगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि इब्राहिम ने मेरी बात मानी थी। सो ये इसहाक के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, इसलिए इम्तिहान इसलिए है क्योंकि चारों तरफ अब काल है, खुश्क साली है, और कोई भी शख्स जो सेंस रखता है, दुनियावी सेंस, वो कभी भी उस ज़मीन में बीज नहीं बोएगा जहाँ पर खुश्क साली है। बारिश का इम्कान नहीं है, पानी ज़मीन के बहुत नीचे जा चुका है। उम्मीद किसी को भी नहीं हो सकती है कि अगर वो बीज बोएगा तो उसको फल मिलेगा। लेकिन अब मेरे साथ इमेजिन कीजिए कि इसहाक खुश्क साली से घिरा है और खुदा उसको वहीं पर रहने के लिए कह रहा है, और उसी साल में उसने वहाँ पर बीज बोया है। आई डोंट नो आपके हालात किस तरह के हैं। आप शायद खुश्क साली का शिकार हैं, कोई उम्मीद आपको नज़र नहीं आ रही है। आप इस नाउम्मीदी और बेइत्तेकादी में शायद ज़िंदगी बसर कर रहे हो कि अब कुछ हो नहीं सकता है। इसहाक भागना चाहता है, मिस्र को जाना चाहता है। खुदा ने उसको रोका और खुदा ने उसको कहा कि जिस तौर से इब्राहिम ने मेरी बात मानी, अगर तू आज मेरी बात मानेगा मैं तुझे बरकत बख्शूँगा। और उसी साल उसने बीज बोए और उसको 100 गुना फल मिला। आपकी आज जितनी भी कमाई है, आपके पास जेब में जितने भी पैसे हैं, इसमें 2 सिफर लगा दीजिए और इसके साथ इसको जोड़िए। अगर खुदा ने उसको 100 गुना बरकत बख्शी है, इसका मतलब यह है खुदा ने उसकी रोज़ी में 2 सिफर का इजाफा कर दिया है। अगर आप 30,000 महीने के कमाते हैं, इसमें 2 सिफर लगा दीजिए, आपकी जो कमाई है वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। इस तौर से खुदा की बादशाह में काम होते हैं। खुदा सिर्फ जमा नहीं करता है, खुदा ज़रबे लगा देता है, खुदा बढ़ा देता है, और हमारी सोच से बढ़कर खुदा काम करता है। खुदा ने इसहाक की सोच से बढ़कर काम किया, और उस वक्त में खुदा ने ये मौज़ा किया था जिसमें हर तरफ उसके हालात नामुमकिन थे। ये हो नहीं सकता है कि बीज को कहाँ से तवानाई मिलेगी, कहाँ से पानी आएगा, ज़मीन कैसे उसको बीज को ताकत दे सकती है जिससे उस बीज से कॉम्प्लेन निकलें और फिर वो एक फसल बन जाए। लेकिन याद रखें, खुदा की कुदरत ज़मीन की तह में जाकर बीज को ताकत देने पर कादर है। सो मुझे नहीं मालूम आप किस तरह के हालात से घिरे हुए हैं। नामुमकिन हालात यकीनन आपके हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा खुदा की कुदरत आपके लिए सब कुछ कर सकती है। लेकिन इसके साथ जो एक कंडीशन थी वो ये थी कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी थी। आज अगर आप मायूसी से निकलकर खुदा की तरफ रुजू करेंगे, और अगर खुदा आपसे कहता है कि आपने बिला नागा दुआ करनी है, तो आपने बिला नागा दुआ करनी है। अगर कलाम में ये लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना ये नामुमकिन है, तो फिर आपने ईमान रखना शुरू कर देना है। आपने हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में अपने ख़ानदान से, अपने बच्चों से, अपने हालात से ये कलाम करना शुरू कर देना है कि खुदा
कहत में, खुश्क साली में 100 गुना बरकत देने पर कादिर है। और मेरा ईमान ये है कि खुदा आपकी इनकम में ये 2 सिफ़र ऐड कर देगा और खुदा आपको बढ़ा देगा। ये ज़रबें आपकी जो रोज़ी है उसको लग जाएंगी और आप मौज़ूना तरीके से किस तरह से खुदा निकालेगा इसकी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये काम खुदा को करने दीजिए। आपने सिर्फ़ और सिर्फ वो काम करना है जो कलाम आपको करने के लिए कहता है। दुआ बिला नागा दुआ कीजिए, ईमान में चलते जाइए और खुदा आपको बरकत बख्शेगा। गॉड ब्लेस यू।